वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रेपोजिशन महामंथन के डे 11 को आगे बढ़ाते हुए बहुत खास वर्ड्स और उनके साथ यूज होने वाले फिक्स्ड प्रेपोजिशन को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ड है फैमिलियर। आप जानते हैं फैमिलियर वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, अर्थ होता है परिचित। फैमिलियर के साथ टू का प्रयोग भी करते हैं, फेमिलियर के साथ विद का प्रयोग भी करते हैं, और फेमिलियर का जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं फेमिलियरिटी हो जाता है, इसके साथ भी विद का प्रयोग करते हैं। अब इस टू और विद इन दोनों को समझिए। जब फेमिलियर के बाद पर्सन दिया गया हो आप टू का प्रयोग करें, समथिंग दिया गया हो विद का प्रयोग करें, और फेमिलियरिटी हर कंडीशन में विद ही लेगा। फिर से समझ लें, अगर आप किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो फैमिलियर के साथ टू का प्रयोग करें, अन्य कुछ भी दिया हुआ है फैमिलियर के साथ विद का प्रयोग कर लें, और फैमिलियरिटी अपने बाद हमेशा विद ही लेगा, यह टू नहीं लेगा। एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट फेमिलियर डैश हिम, मैं उससे परिचित नहीं हूं। आई एम फेमिलियर डैश द सिचुएशन और प्रॉब्लम, आदमी नहीं है तो विद लगा दीजिए। माई फेमिलियरिटी डैश हिम पिंचेस हर, तो फेमिलियरिटी के बाद बिना सोचे समझे विथ लगाना है। फेमिलियर के बाद आदमी आ रहा है तो टू का प्रयोग करिए, अन्य कुछ भी आ रहा है विद का प्रयोग कर दीजिए। नेक्स्ट, सेट 52, फाइट, लड़ना, लड़ाई करना। फाइट के बाद पर्सन दिया हुआ हो तो नो प्रेपोजिशन या विद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नो प्रेपोजिशन भी सही होगा, फाइट विद ए पर्सन भी सही होगा। अगर आप किसी सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं वहां फाइट के बाद अगेंस्ट लगाएं। किसी सिचुएशन, किसी डिजीज के विरुद्ध तो भी आप विद का प्रयोग करें। फाइट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना या किसी चीज के लिए लड़ना, फाइट के बाद फॉर लगा दें। किसी चीज के ऊपर लड़ना तो फाइट के बाद ओवर लगा दें। यानी इन सिचुएशंस को समझ करके तब आप प्रेपोजिशन फील करेंगे। दे आर फाइटिंग डैश ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं तो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, या दे आर फाइटिंग ईच अदर, दोनों सही है। वी शुड फाइट डैश डाउरी सिस्टम, यह जो सिस्टम है ना दहेज प्रथा, इसके विरुद्ध यहां लड़ने की बात की जा रही है तो आप अगेंस्ट का प्रयोग कर दें। आई हैड अ फाइट डैश हिम, तो आई हैड अ फाइट विद हिम। अब देखिए आपको बताऊं कि जब फाइट नाउन का काम कर रहा हो तो विद का इस्तेमाल करना ही होगा। जब फाइट नाउन का काम कर रहा हो तो विद का इस्तेमाल करना ही होगा। वर्ब में मैक्सिमम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ लेखक करते हैं, लेकिन जब नाउन हो तो विद लगाना ही है आपको। यू विल हैव टू फाइट डैश योर राइट, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। दे आर फाइटिंग डैश अ पीस ऑफ लैंड, जमीन के एक टुकड़े के लिए वे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका मुद्दा जो है उसको व्यक्त करने के लिए आप ओवर का प्रयोग करें। यानी आप गौर करें इस बात पर, अगर फाइट वर्ब का काम कर रहा है तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करने से साधारण तौर पर बचें। फाइट नाउन का काम कर रहा है तो विद का प्रयोग करें। अगर फाइट किसी सिस्टम के विरुद्ध आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, डॉरी सिस्टम है, इसके विरुद्ध, तो फाइट के बाद आप अगेंस्ट का प्रयोग करें। किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, फाइट के बाद फॉर का प्रयोग करें। और यदि किसी मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं, उसी के ऊपर आपका वही विषय वस्तु है, वही आपके लड़ाई का केंद्र है, तो आप ओवर का प्रयोग करें। ये फाइट इतना प्रेपोजिशन लेगा, आप सिचुएशन को समझ करके इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहां आपके सामने है। 53, फायर एट अ पर्सन, फायर ऑन या अपॉन ए मॉब, किसी सिंगल व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई, फायर के बाद एट का प्रयोग होगा। लेकिन वही गोली मॉब के ऊपर, भीड़ के ऊपर चलाई गई, तो वहां ऑन या अपॉन का प्रयोग होगा। इसे याद करें। दूसरी बात, मॉब, क्राउड में क्या डिफरेंस है? मॉब का अर्थ भीड़, क्राउड का अर्थ भीड़।
रश का अर्थ भीड़। तो भीड़ जो गतिशील है, सब अपने अपने काम को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन भीड़ है तो वहां पर रश का यूज करते हैं। जब वो भीड़ एकत्रित है, इकट्ठी है, शांत है, कुछ देख रही है, किसी को सुन रही है, तब वह भीड़ क्राउड है। लेकिन वही क्राउड यदि अपनी आपा खो रही है, यदि पथराव पेल्टिंग स्टोन्स की एक्टिविटी को कारित कर रही है, कुछ शीशे तोड़ रही है, किसी को पकड़ करके पीटने लगी, तब उसे आप मॉब कहेंगे। तो आपने यह भी सीखा कि कहाँ रश, कहाँ क्राउड और कहाँ मॉब का इस्तेमाल करना है। आइए, द पुलिस इंस्पेक्टर फायर्ड डैश द क्रिमिनल। किसी सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए एट का प्रयोग कर लीजिए। द पुलिस इंस्पेक्टर फायर्ड डैश द मॉब, तो यहां पर आप ऑन यूज करें तब भी सही, और आप अपॉन यूज कर लें तब भी सही। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो जुबान पे रहता है, हम लोग भी बोलते हैं। ये जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे जो क्लासेस आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी बिना लागत के हैं। बट किसी चीज से मुक्त होना, मुक्त को जब व्यक्त करना होगा तो फ्री के बाद फ्रॉम लगाएं, कॉस्ट से मुक्ति तो फ्री के बाद ऑफ लगाएं। आई टीच देम फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उन लोगों को निःशुल्क पढ़ाता हूं। ही वॉज फ्री डैश एंग्जाइटी, वह चिंता, उद्विग्नता, बेचैनी से मुक्त था। योर एप्लीकेशन इज फ्री डैश एरर, आपके आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी, त्रुटि रहित था। तो फ्री फ्रॉम एंड फ्री ऑफ दोनों का इस्तेमाल होता है। 55 ग्लैंस वर्ब या नाउन का काम करेगा, तब एट का इस्तेमाल कर लेंगे, पर्सन हो तब भी, थिंग हो तब भी। ग्लैंस के बाद ओवर का इस्तेमाल भी करना होगा, जब किसी ओपन स्पेस को आप ग्लैंस कर रहे हैं, एक झलक देख रहे हैं, वहां ओवर का इस्तेमाल करें। पॉन्ड है, रिवर है, ओपन स्पेस है, तो ग्लैंस के बाद ओवर लगाएं। और एक फ्रेज होता है एट ए ग्लैंस, एक नजर में, जैसे शेक्सपियर साहब की एक रचना है, अभी वो लाइन दिमाग पे नहीं आ रहा है। She always glances dash her watch during her lecture. लेक्चर के दौरान बार बार वो अपनी घड़ी को, बार बार अपनी घड़ी को, तो यहाँ ग्लैंस करने का उद्देश्य ओवरव्यू लेना नहीं है, यहाँ घड़ी के ऊपर कोई ग्लैंस कर रहा है, तो जैसे लुक एट होता है वैसे ग्लैंस एट हो जाता है। आई टुक अ ग्लैंस डैश द न्यूज पेपर एंड स्टार्टेड फॉर माई ऑफिस। भाई मुझे ऑफिस जाना था, ऑफिस के लिए मैंने प्रस्थान किया, लेकिन उसके पहले एक सरसरी निगाह मैंने न्यूज़पेपर पर दौड़ा दिया, तो आई टुक ए ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर। आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स, ओहो मिस्टेक, आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स डैश ए ग्लैंस, तब तो आपको एट ए ग्लैंस करना होगा। और मैं पहले बोला था कि जब सरसरी निगाह का सेंस मिल रहा हो तब आपको यूज करना होता है ओवर। जब सरसरी निगाह को व्यक्त करना हो तब आपको ओवर का, जल्दी जल्दी देख लिए न्यूज़पेपर को, वहां आप ओवर का इस्तेमाल कर दें। ग्लैंस ओवर भी होगा, हेलीकॉप्टर इत्यादि से ग्लैंसिंग कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, तो वहां ग्लैंस के बाद ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो विद दैट डे 11 इज ऑल्सो ओवर। आई थिंक कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, जरूर बहुत सारे लोगों तक शेयर करें और इन सबको याद करें। विद दैट इट इज ओवर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।